नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम क्लास नंबर 2 पर बात करेंगे, जो कि आर्टिकल की क्लास नंबर लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और इसमें कुछ बचे हुए जो और भी रूल्स थे उनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 हमारी हो चुकी है। आप लोग सबसे पहले उसको जाके देखिए क्योंकि सभी रूल्स जो हैं एक दूसरे से लिंक हैं, क्योंकि सबसे पहला रूल्स फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके सभी चलते हैं। तो उसमें हमने 2 रूल कराए हैं। उसके बाद हम इसमें जो बाकी के बचे हुए रूल इसमें करा रहे हैं। टारगेट हमारा आपको दिख ही रहा है कि आज का टारगेट आर्टिकल्स है। जो भी बचे हुए रूल्स हैं वो हम आज इसमें कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो 2 रूल्स हो चुके थे, बाकी जो तीसरा रूल है, तीसरे रूल पे आज हम बात करेंगे। तीसरा, चौथा, पाँचवा 2-4 रूल्स आज हम इसमें बात करेंगे। फिर आने वाली क्लास में बाकी के और बचे हुए रूल्स को लेके हम बात करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि सबसे पहला रूल हमारा जो तीसरा रूल है वो क्या रहने वाला है। और चलिए हम देखते हैं कि क्या रूल है। जो आपका तीसरा रूल है आपको दिख रहा है कि यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। बाकी का ऑलरेडी हमने बता रखा है कि ए और एन का यूज़ कहाँ होगा। उससे पहले आप लोग इस क्लास से पहले आपको पहली वाली वीडियो देखनी है। हमारी जो पहली क्लास हुई है आर्टिकल की, जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए। चलिए आज इस पर बात करते हैं कि यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से समझिए कि द का यूज़ हम किसी भी काउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन ही क्यों ना हो, उन सभी को डिफाइन करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा, सबसे तीसरा रूल हमारा ये है कि द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या फिर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, उन सभी को हम लोग डिफाइन करने के लिए द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल पर एक बार फोकस कीजिए, देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल लिखा है, यू आर द मैन हु हेल्प मी। यू आर द मैन। तो ये मैन क्या है? मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ इसके जस्ट पहले हमने द का क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, यू आर द मैन ऑफ हु हेल्प मी। ठीक है, चलिए जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है इसको भी एक बार देख लीजिए। दीज आर द गर्ल्स whom I have invited। These are the girls whom I have invited। तो गर्ल्स क्या है इसमें? गर्ल्स है यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले हमने क्या यूज़ किया है? द का यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम्पल आई होप अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि मैन के जस्ट पहले हमने द का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए। ठीक है, और गर्ल्स के जस्ट पहले हमने द का यूज़ किया है। इधर देखो, ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। जो तीसरा रूल है, वो तीसरा एग्जाम्पल है, उसको देख लें एक बार। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पॉल्यूटेड। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पॉल्यूटेड। अब हमने यहाँ वाटर के जस्ट पहले ये देखो, वाटर के जस्ट पहले हमने द का यूज़ किया है। द का यूज़ क्यों किया? क्योंकि वाटर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी या फिर अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए जो वाटर है यहाँ, वाटर के जस्ट पहले द का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, और वाटर के मतलब वाटर को डिफाइन करने के लिए या फिर वाटर को बताने के लिए हमने द का यूज़ किया है, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा रूल कि हम द का कहाँ यूज़
कर सकते हैं। और बाकी के और देख लीजिए, नीचे एक हेडिंग डली है, पॉइंट डला है, सम इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ दा के कुछ महत्वपूर्ण यूजेस प्रयोग। आइए हम देखते हैं कि दा के और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, हम दा को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से दा को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दा को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए, आपको दिख रहा है कि दा का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, उधर हेडिंग डली थी कि सम इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ दा। चलिए इधर देख लीजिए कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो दा का यूज़ सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो लिखा है, सबसे पहला कि नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले हम किसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी नदी हो, अपने हिस्टोरिकल रिवर है ना, उनके पहले जस्ट दा, उनके नाम के जस्ट पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में हमने लिखा है नीचे कुछ, दा गंगा, दा ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा, ETC इत्यादि। मतलब और भी कई नदियां हैं, लेकिन हमने कुछ ही नदियों को यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कि द गंगा रिवर हो गई, द यमुना रिवर हो गई, द ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, द कावेरी रिवर हो गई, द कृष्णा रिवर। इन सभी रिवर के नाम के जस्ट पहले हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हम दा का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्र के नाम के पहले, कोई भी समुद्र हो, ओशियन हो, उनके नाम के पहले, कोई भी सी हो, उनके नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द रेड सी, लाल समुद्र, लाल सागर, जैसे द डेड सी, इनके साथ हम हमेशा दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, उनके साथ हमेशा हम दा का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दा का यूज़ और हम कहाँ कर सकते हैं। नीचे आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा है, तीसरा पॉइंट देखिए कि महासागरों के नाम के पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। कोई महासागर जैसे ओशियन है, उसके नाम के जस्ट पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। दा को लगा कर ही हम उसके नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एक देख लीजिए, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। इन सभी महासागरों के नाम के जस्ट पहले हमने दा का यूज़ किया है, जस्ट पहले हमने दा का यूज़ किया है। क्यों किया है कि इन महासागरों के नाम के जस्ट पहले दा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम के जस्ट पहले हम, कोई भी पीक है, ठीक है, उसके नाम के जस्ट पहले भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, नीचे लिखा है द हिमालयास, द एल्प्स। ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, ये क्या हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएँ, इनके नाम के जस्ट पहले हम इनको नाम को तभी बोल सकते हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल्स चीज़ हैं, इनके नाम के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब दा का यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आ गया कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं कि इनके शाम के नदियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको ये भी स्लाइड अच्छे समझ में आ गई होगी, दोनों स्लाइड हैं कि कौन कहाँ पर हम दा का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया कि दा का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तीनों को डिफाइन करने के लिए हम दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दा का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, नदियों के नाम के पहले और समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले
और कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या रहने वाला है कि हम द का यूज़ कहाँ कहाँ और कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो रूल नंबर चौथा है। नेक्स्ट मैंने आपको रूल नंबर तीसरा पूरा समझा दिया है कि रूल नंबर तीसरा था क्या, कहाँ कहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। अब रूल नंबर 4 क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने डिग्रियां तो अच्छे से पढ़ी हैं कि सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन सभी डिग्रियों के मतलब उसमें से एक डिग्री है सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं मतलब। तो आप लोगों को सभी को पता ही है कि आप लोगों ने डिग्रियां पढ़ी हैं अच्छे से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के जो डिग्री होती है उसके जस्ट पहले हम द का यूज़ करते ही हैं। जी देखो, ये है ये टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और बेस्ट क्या है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, ऐसे ही टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है टॉल, कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट। ठीक है, इन सभी के साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव की जस्ट पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके जस्ट पहले हम द का यूज़ करेंगे। ये देखो, इसमें लिखा है कि सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द रूम। वह रूम में सबसे लंबी लड़की है। ठीक है, वह रूम में सबसे लंबी लड़की है। नीचे लिखा है एग्जाम्पल में, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द रूम, कि वह रूम में वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो सबसे जब याद रखना कंप्लीट वो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब सभी से आपकी तुलना की जाए, सभी से आपकी तुलना की जाए या मतलब सभी से आपको सबसे ऊंचा बनाया जाए, तो वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की कोई चलिए एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग एक बार। जैसे कि द गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। इसमें लिखा है कि द गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। इसमें आप लोग देखिए कि मोस्ट जो है यहाँ मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो मोस्ट के जस्ट पहले हमने द का क्या किया है, यूज़ किया। मोस्ट के जस्ट पहले हमने द का यूज़ किया। ठीक है, यह है सुपरलेटिव डिग्री का एक एग्जांपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन इन दी क्लास। इसमें बात की है कि मोहन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन इन द क्लास, कि मोहन जो कक्षा का सबसे होशियार लड़का है, सबसे बुद्धिमान लड़का है, बच्चा है। ठीक है,
तो मोहन को सबसे कंपेयर किया गया है। तो मोस्ट क्या है? मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और मोस्ट के जस्ट पहले हमने किसका यूज़ किया है? दा का यूज़ किया है। क्यों किया? कि हमने अभी बताया है, अभी हमने बताया इधर देखो कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें किसका यूज़ करना है? दा का यूज़ करना है। ये देखो दा का यूज़ किया मैंने। ऐसे ही कि हमने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल दे के हमने बता दिया है आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें किसका यूज़ करना है? किसका यूज़ करना है दोस्तों? दा का यूज़ करना है। चलिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के। जैसे लिखा है मैंने, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, इसमें टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो टॉलेस्ट के जस्ट पहले हमने यूज़ किया है दा का। आपको समझ में आ गया कि दा का हम कहाँ यूज़ करना है? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे कि हो गया, एक एग्जांपल है जैसे कि दिल्ली is one of the biggest cities of India. इसमें लिखा है दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो भारत की सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली है जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। तो इसमें जो बिगेस्ट लिखा है, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। बिगेस्ट के जस्ट पहले हमने क्या यूज़ किया है? दा का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया है? आपको अच्छे से पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें किसका यूज़ करना है? दा का यूज़ करना ही है। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उससे पहले आपको डिग्रियाँ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप लोग डिग्रियाँ पढ़िएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग मेरी पहली क्लास देखिए जाके, क्योंकि वहाँ से पूरा शुरू से मैंने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग एक बार उस क्लास को देखेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या आप रहने वाला है। हमने आपको अच्छे से इसका एग्जाम्पल भी दे के समझा दिया है और पूरा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि आई होप आपको ये चीज़ सही पूरी अच्छे से ढंग से समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है जो रूल नंबर 5 है। अभी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही थी और अब होगी शायद कंपैरेटिव डिग्री की बात। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान से देखें। इसमें लिखा है 5 रूल नंबर है। रूल नंबर 5 में लिखा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग हम नहीं करते। क्या नहीं करते? याद रखना, अक्सर ये गलती होती है कि दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखना अगर देन या टू का प्रयोग हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में तो उसमें हम कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि दा का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल बात करते हैं कि एग्जांपल क्या रहने वाले। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है ही इज़ द बेस्ट देन यू। वह तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तुमसे अधिक अच्छा है।
इसमें हमने आपको बताया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन या टू का प्रयोग होगा तो दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ आपको देन का प्रयोग दिख रहा है, अगर देन आया है तो यहाँ पर कहीं भी आपको दा इस कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट पहले आपको दा नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर देन या टू का अगर आ गया तो उसके जस्ट पहले तो आपको दा का यूज़ नहीं होता हुआ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये भी देख लीजिए। सी इज़ द सीनियर टू यू, इधर टू आपको दिख गया है तो टू के अगर टू दिख गया है तो सीनियर के जस्ट पहले आपको दा का यूज़ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने ऊपर भी बताया कि देन और टू का अगर प्रयोग हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, मतलब यानी लास्ट में देन या टू का प्रयोग हुआ है तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें टू का प्रयोग लास्ट में हुआ है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है सीनियर, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है सीनियर, तो सीनियर के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आगरा इज़ मोर फेमस, आगरा इज़ मोर फेमस देन एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। ये आपका एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा है कि आगरा इज़ मोर फेमस देन एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। और जो अपना रूल था उसकी शर्त क्या थी कि अगर इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लास्ट में अगर कहीं भी आपको देन या टू दिख जाए तो उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देन दिख गया, देन में इधर जी मोर है, ये मोर है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक है, तो मोर के जस्ट पहले हमने कहीं भी दा का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ दा का यूज़ होता तो ये सेंटेंस हो जाता गलत, यानी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, द Mount Everest is higher than most other peak of Himalayas। इधर ये देखिएगा, द माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन मोस्ट अदर पीक्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें देन का यूज़ हुआ है। ये देखो देन का यूज़ हो गया है। देन का यूज़ अगर हो गया है तो ये हायर दिख रहा है आपको, हायर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हायर के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ नहीं करना है, यानी ये भी सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपको दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पूरा ये रूल्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इधर पीछे करते हैं एक स्लाइड। पीछे हमने ये तो पढ़ लिया है, पीछे हमने इसको तो समझ लिया है, 5 रूल था इसको हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं इस 5 रूल में ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो दा का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हो, दा लगा हो, टू लगा हो, ऑफ लगा हो, दा लगा हो, टू लगा हो, ये तीनों वर्ड एक साथ आएँ तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें दा का यूज़ करना है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रख लें अच्छे से। एग्ज़ाम्पल ये लिखा है, देख लें। ही इज द बेटर ऑफ द 2 बॉय, इधर 2 नहीं 3 बॉय में से 2 बॉय में से एक लड़के को
अच्छा बताया गया है, इसलिए इधर लिखा भी है कि ऑफ द टू लिखा होगा तो ऑफ द टू के साथ हमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले द का यूज़ करना है। ठीक है, इधर लिखा है, इधर देखो ऑफ द टू आ गया है और ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके जस्ट पहले हमने किसका यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। ठीक है, इधर हमने जस्ट पहले द का यूज़ किया हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि सी इज़ द बिगेस्ट गर्ल ऑफ द टू सी इज बिगेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, सी इज़ द बिगेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ये आपका एग्जांपल हो गया। सी इज़ द बिगेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ये दो लड़कियों में से लड़की बड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि बिगेस्ट के जस्ट पहले हमने द का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑफ द टू आ गया है। ऑफ द टू के अगर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में और लास्ट में ऑफ द टू आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें द का यूज़ करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें एक बार अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बचा हुआ है कि आपको एक फॉर्मेट बना के दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अगर इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट से आपको गलत मतलब एरर दिया होगा। अगर ये फॉर्मेट नहीं होगा तो क्वेश्चन में एरर होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पहले समझ लें। फॉर्मेट है, सबसे पहले द लिखा होगा, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब होगी, वर्ब के बाद कॉमा लगा होगा, कॉमा के बाद फिर से द होगा, फिर से कंपैरेटिव डिग्री, फिर से सब्जेक्ट और फिर से वर्ब। दोनों बार सेम चीज़ आएंगी। ठीक है, सबसे पहले द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर से सब्जेक्ट और फिर से वर्ब। एग्जाम्पल एक बार देख लें। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल में लिखा है द मोर ही गेट्स, कॉमा लगा, द मोर ही वांट्स। फॉर्मेट के हिसाब से चलें, द लिखा है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट की बात आई, सब्जेक्ट ये देखो ही लिखा है, उसके बाद वर्ब की बात आई, वर्ब गेट्स लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से द की बात आई, द ये देखो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से कंपैरेटिव डिग्री मोर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, वर्ब वांट्स लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस मिले तो आपको ये फॉर्मेट देखना है कि द लिखा होना चाहिए, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉमा लगा होना चाहिए, उसके बाद जस्ट आफ्टर द फिर का यूज़ होना चाहिए, उसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वर्ब का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मेट नहीं हुआ तो आपको इसी में एरर पूछ लेगा कि इसमें क्या एरर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें नीचे एक हमने एग्जांपल दिया आप लोगों के लिए। नीचे एग्जांपल है कि इस पर लिखा हुआ है कि इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इस नियम पर आधारित क्या पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, बार बार पूछे ही जाते हैं कि कहाँ पर
दा लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है, कहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगना है या फिर क्या लगना है, इसमें यहाँ पर बार बार भी आपको वो पूछे जाते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखिए और एक बार बताइए इसमें क्या है एरर है। ठीक है, एरर है या नहीं है, क्या कहाँ गलती है, चलिए एक बार रीड करते हैं। इन द माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस ऑफ कैंप द कोल्डर यू फील नो एरर। चलिए आप लोग बताइए इसमें क्या एरर है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि इस फॉर्मेट से ये क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग इस तरह समझ लीजिए कि ये हायर लिखा है, हायर कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हायर की जस्ट बाद ये यू लिखा है, यू क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये गो क्या है, गो एक वर्ब है। ठीक है, उसके बाद ये दा लिखा हुआ है, बेस कॉम्पैक्ट। अब आ जाइए एक कॉमा के बाद, यहाँ एक कॉमा है, कॉमा के बाद ये दा लिखा हुआ है, दा के बाद कोल्डर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। उसके बाद यू सब्जेक्ट है, फील क्या है, फील इसमें वर्ब है। अब इसमें बताइए कि इसमें कहाँ पर एरर है। चलिए आप लोग हमें बताइए कि कहाँ पर इसमें एरर है। हम आपको बताते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें एरर यहाँ है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है दा को, यहाँ पर हमने यूज़ किया है दा को यूज़ किया है क्योंकि इस फॉर्मेट से हमें इस वाला ये जो दा है वो यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये जो दा है यहाँ दा हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ किसका यूज़ करना होगा, यहाँ हमें दा का यूज़ करना होगा, यहाँ दा का यूज़ करना होगा, तब ये क्वेश्चन सही होगा इसमें, तब ये क्वेश्चन सही होगा। वरना इसमें यही कौन से पार्ट में एरर होगा, वरना इसके बी पार्ट में होगा एरर। ठीक है, वरना इसके बी पार्ट में एरर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आप आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी की आने वाली क्लास में और कुछ रूल्स वगैरह बचे हुए हैं, 2-3 रूल्स, वो भी हम आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिव मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, बाय बाय।